क्या भारत रूस से Su-57 फाइटर जेट लेगा? सोर्स कोड ऑफर के बावजूद सरकार क्यों सोच में पड़ी है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और आज बात करेंगे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की और भारत और रूस के रिश्तों की। भारत को एक ऐसा ऑफर मिला है जो अब तक की रक्षा दुनिया में शायद ही किसी देश को मिला हो। रूस की सरकारी एरोस्पेस कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने भारत को Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट ना सिर्फ बेचने की पेशकश की है, बल्कि उसके 100% सोर्स कोड देने का भी वादा किया है। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह सोर्स कोड वो चाबी है जिससे कोई भी देश इस अत्याधुनिक फाइटर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, चाहे उसमें भारतीय हथियार फिट करने हो या विदेशी हथियार। लेकिन बड़ा सवाल यह है, भारत अब तक इस फैसले पर चुप क्यों है? देखिए, रूस का यह ऑफर इसलिए भी खास है क्योंकि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और फ्रांस, अपने लड़ाकू विमानों के सॉफ्टवेयर और कोड को शेयर करने से मना कर देते हैं। उदाहरण के लिए, फ्रांस ने राफेल फाइटर जेट का सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से भारत उसमें अपने हथियार जैसे ब्रह्मोस मिसाइल नहीं लगा पाया। इसी कारण भारत को ब्रह्मोस मिसाइल को अपने पुराने रूसी फाइटर यानी Su-30 MKI में लगाना पड़ा, राफेल में नहीं लगा सकते। अब सवाल उठता है, जब रूस इतना बड़ा ऑफर दे रहा है तो भारत हिचक क्यों रहा है? परेशानी क्या है? इसका जवाब एक शब्द में है, भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि भारत रूस से सैन्य खरीद कम करे। अमेरिका ने खुले तौर पर कहा है कि भारत के रूस से हथियार खरीदने से उसे दिक्कत है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो भारत को F-35 फाइटर जेट ऑफर करने की बात भी कही, जो अब तक सिर्फ अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों को मिला है। लेकिन इस ऑफर में एक बड़ी चाल है। अमेरिका अपने F-35 पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। मतलब, भारत अगर F-35 लेता है तो बिना अमेरिकी इजाजत के ना उसमें बदलाव कर सकता है, ना उसमें अपनी मर्जी के हथियार फिट कर सकता है। वहीं रूस Su-57 के साथ पूरी आजादी दे रहा है, चाहे वो देश में असेंबली हो, अपने हथियार लगाना हो या भविष्य में इसमें कोई नया अपग्रेड करना हो। क्या चीन इसका कारण है? यह भी एक प्रश्न है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की हिचक के पीछे चीन का कनेक्शन भी हो सकता है। अगर भारत Su-57 खरीदता है तो इससे रूस और भारत की रणनीतिक साझेदारी और गहरी हो जाएगी। लेकिन रूस की चीन से भी करीबी है। भारत नहीं चाहता कि भविष्य में ऐसा हो कि रूस के जेट्स पर भारत भारी निवेश करे और वही टेक्नोलॉजी चीन के हाथों भी पहुंचे। लेकिन एक बात साफ है, चीन और पाकिस्तान तेजी से अपने एयरफोर्स को अपग्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान को चीनी J-31 फाइटर जेट जल्द मिलने वाला है और चीन के पास पहले से ही J-20 जैसे 5th जनरेशन फाइटर हैं। मई में भारत के राफेल और पाकिस्तान के J-10C के बीच हुई मुठभेड़ ने भी यह दिखा दिया कि भारत को जल्दी नई तकनीक अपनानी होगी। अब Su-57 का फायदा क्या है? देखिए, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और 100% सोर्स कोड, मतलब भारत की पूरी आजादी, यानी हमें पूरी आजादी, हम जो चाहें वो करें। लोकल प्रोडक्शन, भारत अपनी फैक्ट्री में ही जेट बना सकेगा। कम ऑपरेशनल कॉस्ट लगता है, यानी F-35 के मुकाबले ये सस्ता और व्यवहारिक है। और ये भविष्य की नींव रखेगा। कैसे? वो भी समझिए। Su-57 का कोड भारत को 6th जनरेशन यानी 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ा सकता है। रूस ने यह भी कहा है कि भारत चाहे तो अपनी Su-30 MKI की प्रोडक्शन लाइन को थोड़ा मॉडिफाई करके तुरंत Su-57 बनाना शुरू कर सकता है, यानी भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है। अब अमेरिका का दबाव बनाम भारत की रणनीतिक आजादी। अमेरिका की नीति हमेशा से यह रही है कि जो भी देश उसके साथ साझेदारी करे वो रूस से दूरी बनाए। पहले भारत को S-400 सिस्टम खरीदने पर भी धमकियां मिली थीं, लेकिन भारत ने अमेरिका की परवाह नहीं की और वो डील पूरी की। आज Su-57 के मामले में भारत फिर से एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे तय करना है कि वो अमेरिकी दबाव में आता है या अपनी रणनीतिक आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देता है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष ये आप समझिए कि भारत के पास अब एक दुर्लभ मौका है, एक गोल्डन चांस है, दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स में से एक को अपने तरीके से इस्तेमाल करने का।
अमेरिका कभी ये आजादी नहीं देगा, लेकिन क्या सरकार इस ऑफर को लेकर अंतिम निर्णय ले पाएगी या फिर चीन और अमेरिका की कूटनीतिक चालों के बीच भारत अपनी रणनीतिक दिशा खो देगा? ये प्रश्न है। इस सवाल का जवाब आने वाले कुछ महीनों में जरूर मिल जाएगा, लेकिन एक बात तय है, अगर भारत को एयर डोमिनेंस बनाए रखनी है तो उसे जल्द फैसला लेना ही होगा। ये रिपोर्ट बताती है कि लड़ाकू विमानों की दुनिया सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि राजनीति, रणनीति और भरोसे की भी है। क्या भारत इस भरोसे पर खरा उतर पाएगा? ये प्रश्न आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि हमारी सेना में, हमारी एयरफोर्स में, हमारी नेवी में वो दमखम है जो दुनिया में किसी भी और सेना के पास नहीं है, और हर टेक्नोलॉजी को हम आगे ही लेकर जाते हैं। और ये अगर Su-57 आएगा तो 6th जनरेशन की नींव भारत में जल्द से पड़ जाएगी और हम और आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे।